Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. At the very start, I would like to inform you that this session has been conducted by one of my colleagues. Her name is Mrs. Nisha Sharma. She is very experienced and a close friend of mine. She had to do this because of paucity of time. I could not conduct this session, so she conducted it in my stead. Thank you so much for your patience. Okay, so any idea about the chapter? It's which sort of chapter? It's autobiographical, biographical, autobiographical. Ronit, what do you understand by the term autobiographical? It has written in that tone. What is biography? And Pitu? Okay, Hansi. So what is autobiography? Okay, who is the writer over here? ठीक है, विलियम डगलस. नाउ विलियम डगलस ने अपना चैलेंज इस चैप्टर में हमें बताया है. एक चीज बेटा, दिस चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट. व्हाट इज एन एक्सर्प्ट? हाँ जी, हाँ जी. व्हाट इज एन एक्सर्प्ट? एक्सर्प्ट इज किसी बड़ी चीज से छोटा सा एक्सट्रैक्ट, छोटी सी कहानी ले लेना. दैट इज नोन एज एक्सर्प्ट. ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये एक्सर्प्ट है. ऑल राइट. Now, first we are going to discuss what that is title, theme, central idea, character analysis, important quote, summary and tone. ठीक है, कि ये चैप्टर किस टोन, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, दैट वी यूज्ड टू डू इन द प्रीवियस चैप्टर. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द टाइटल. व्हाट इज द टाइटल, Ronit? Deep water. Clear? Hanji, what do you understand by deep water? Deep water, otherwise, what is the meaning of deep water? अदर मीनिंग क्या है? डीप वाटर, गहरा पानी. क्लियर. बट यहाँ पर गहरे पानी का मतलब क्या है? Fear. Clear? चल. Refers to a story often associated with the work of William O. Douglas, where the deep water symbolizes a deep-seated fear or challenge that the protagonist must overcome. The title is meant to be suggestive of the overwhelming nature of this fear. इसको समझते हैं. Who is the protagonist? ठीक है, प्रोटेगनिस्ट कौन होता है? मेन जो करेक्टर है उसको हम बोलते हैं प्रोटेगनिस्ट. नाउ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द फियर एंड द चैलेंज. व्हाट वाज द फियर? वाटर. एंड व्हाट वाज द चैलेंज? हाउ टू ओवरकम दैट फियर. Clear? How he did? By learning swimming. Clear? Now, symbolic meaning. Deep water represents a situation that is difficult to navigate or escape from, like being in a challenging or a dangerous position. We almost all have some sort of phobia. Clear? Phobia is किसी ना किसी चीज का डर होता है हमारे अंदर. Clear? कई बार होता है वो बचपन से होता है, कई बार होता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई हमारे साथ एक्सीडेंट ऐसा टेक प्लेस हो जाता है कि हमारे जहन में वो चीज बैठ जाती है. क्लियर. अब यहाँ पर डगलस को वो फियर कब स्टार्ट हुआ? चाइल्डहुड पे, व्हेन ही वाज अराउंड 3 or 4 years, इसके बीच में था. बेटा जी एक चीज याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फियर होते हैं कि जो इंटेंशनली नहीं होते बट अनइंटेंशनली हो जाते हैं. लाइक इन केस ऑफ विलियम डगलस, फादर ने उसको ऐसे ही वो किया, बट दैट सर्फिंग जब वो आई तो उसको वो फियर हो गया. लाइक जब हम बच्चे को, छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे करके उछालते हैं, हमें लगता है कि बच्चा इंजॉय कर रहा होगा, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जिनको हाइट का फोबिया बचपन से स्टार्ट हो जाता है. सेम इन द केस ऑफ विलियम ओ डगलस. इतना क्लियर हुआ?
Then, literary context. This title is often used in stories where the main character is confronting a personal fear. Over here, a fear of drowning. 3-4 साल में उसको जब वो पानी की लहर उसके ऊपर आई तो वो एकदम से ऐसे हुआ. फादर ने तब भी रियलाइज नहीं किया. इट वॉज फादर ने नॉर्मल उस चीज को लिया, बट उसके मन में किसका डर बैठ गया? डूबने का. समझ आया? ठीक है. तो आपको लगता है कि ये जो टाइटल है और जो हम ये सारा एक्सप्लेनेशन है ये कोरिलेट कर रही है? इज द टाइटल अप्रोप्रिएट? ये भी क्वेश्चन आ जाता है मेनी अ टाइम्स. Yes, the title is very appropriate. Now, authors association, how come? The title Deep Water is prominently linked with William O. Douglas essay of Men and Mountains. यहाँ से एक सर्प निकाला है. ठीक है. Where he recounts his personal struggle to overcome his fear of water. देखिए बेटा जी, there are two things. एक, मुझे एक फोबिया है. ठीक है, मैं उस फोबिया को लेकर सारी जिंदगी बैठ जाऊं एंड मैं उस चीज से अपने आप को दूर कर दूं. बट इज दिस द वे आउट? नो. वी नीड टू चैलेंज आवर फियर. क्लियर? वी नीड टू फियर द फियर. ठीक है. हमने डर को डराना है, हमने डर से भागना नहीं है. सेम किसने किया? विलियम डगलस. क्या टाइटल और जो हमने ये सारी एक्सप्लेनेशन करी है, क्या ये लिंक्ड हो रही है? ठीक है. अगर क्वेश्चन आ जाए ऑन द टाइटल विद द करेक्टर तो वो मैच हो रहा है. क्लियर? इतना समझ आया बेटू? एवरीवन? हाँ जी. नैना एंड परसिदा बेटा समझ आया? ओके. हाँ जी. नेक्स्ट कम्स टू द थीम एंड सेंट्रल आइडिया. क्लियर? अब मुझे आप बताइए इस चैप्टर का थीम क्या हो? ओके. डिटर्मिनेशन टू ओवरकम वंस फियर. क्लियर? और कोई हो सकता है क्या? इसका कोई सब थीम हो सकता है इस चैप्टर? जस्ट थिंक. डर तो मेन थीम हो गया. सब थीम है इस चैप्टर में कोई? नैना परशिदा, क्या इस चैप्टर में कोई सब थीम है? हाँ जी. व्हाट इज द सब थीम बेटा? हाँ जी परशिदा एंड नैना. ओके पार. बेटा जी, YMCA पूल में जो भी हुआ वो क्या था? इट वॉज मिस एडवेंचर और इट वॉज फर्स्ट बुलिंग. बुलिंग के साथ एक मिस एडवेंचर हुआ. ठीक है. जब वो बिग बुली ब्रूजर को पूछा गया कि वाई यू डिड सो, वो कहता मैंने तो मजाक में किया, मैंने मस्ती में किया. पर डोंट यू थिंक उसका मजाक और मस्ती किसी की लाइफ बिल्कुल ही खराब कर सकती है? क्लियर? तो दिस इज अ सब थीम. अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए तो सब थीम हमें पता तो होना चाहिए ना. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल इश्यू. क्लियर? हाँ जी बेटू. बेटा जी, द सब थीम ऑफ द चैप्टर इट इज, डोंट यू थिंक इट इज बुलिंग? Clear? Whatsoever had happened with the boy, clear, when asked from that big bully bruiser, तो what he stated, मैंने तो मस्ती में किया, मैंने तो मजाक में किया. Isn't it? Clear? तो one supposed to have this thing even कि उसके साथ जो सब थीम ये भी है कि बुलिंग के repercussions क्या हो सकते हैं. ठीक है. ओनली फॉर फन, ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वो चीज करते हैं, बट डोंट यू थिंक उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? अब यहाँ पर डगलस है, बट से फॉर एन एग्जाम्पल कि डगलस की जगह कोई और होता तो अगर वो ये अवर्जन सारी जिंदगी अपने अंदर रखता तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डोंट यू थिंक सो? ठीक है. नाउ हियर
The author had a fear of water since he was child because traumatic experience. What do you understand by traumatic experience? इम्पैक्ट हो, ट्रॉमा से बना है, ठीक है, ट्रॉमा से ट्रॉमेटिक वर्ड बना है, ऑफ ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग इन अ पूल व्हेन वाज अ यंग बॉय, उसको था कि मैं तो बस डूब ही जाऊं. This fear had stayed with him for years and prevented him from learning how to swim. उसके अंदर क्या बन गया, ये डर बन गया. क्लियर कि अगर मैं वाटर के साथ जाऊंगा तो आई एम गोइंग टू ड्राउन. एक चीज बेटू, यहाँ पर हमने ना एक साइकोलॉजी देखनी है. फॉर इंडियंस हॉलीडेज मीन्स मूविंग टू hill station. What we supposed to do over there? Sitting, nothing else. Out of 100 only 2-3 जने हैं जो रिवर राफ्टिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं. हम जैसे लोग वहां पर सिर्फ सेल्फीज लेकर आते हैं, ठीक है. वी आर फूडी पीपल, हम खाते हैं और दैट्स ऑल. दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉलीडे फॉर अस. क्लियर. बट बेटू वहां के लोग, उनके लिए एडवेंचर इज इन देयर सोल. क्लियर. वो एडवेंचरस पर्सन है, उनके लिए ये सब कुछ करना, वाटर से दूर भागना, इट इज नेक्स्ट टू डू नथिंग फॉर देम. क्लियर. तो एक इंसान जब पानी से ही अपने आप को दूर करना शुरू कर दे, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, हम इंडियंस हैं, अगर हम हमारे लिए छुट्टियां, हिल स्टेशन तो है ही, बट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नानी घर जाना, मासी घर जाना एंड डूइंग नथिंग ओवर देयर. क्लियर. बट उनके लिए सेम वो है, yes, to do adventurous activities. Clear. Now next is the author's wife challenged him to overcome his fear and learn how to swim. She believed that he could do it if he tried. Now who is the motivation spirit? First mother, then his wife. Clear. The author listen and face his fear of water. He struggled at first, but gradually became more confident. He learned different techniques and practiced regularly. हाँ जी बेटू. बेटा वो हमारे ये एक्सर्प्ट है ना, हमने वो पढ़ा हुआ है, बुक में नहीं है. ये एक्सर्प्ट से आई एम गिविंग यू द रेफरेंस. क्लियर. अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि उसने कैसे कैसे उस चीज को, अपने उस फियर को, अपने उस फोबिया को ओवरकम किया. क्लियर. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. इट इज नॉट लाइक ओवरनाइट में उसको आ गया. क्लियर. कितने मंथ्स लगे थे उसको? 9 मंथ्स. क्लियर. उसमें 6 मंथ्स उसने क्या किया, उसने विद ट्रेनर की हेल्प के साथ किया. 3 मंथ्स उसने अपने आप के ऊपर वर्क किया. क्लियर. तो 9 मंथ्स इज इवन सिंबॉलिक. 9 मंथ्स एक बेबी को डिलीवरी में लिए 9 मंथ्स लगते हैं. क्लियर. तो दैट इज इवन सिंबॉलिक. ठीक है. एक नया जन्म उसका हुआ, जिस जन्म में उसने अपने फियर को ओवरकम किया. क्लियर. देन in the end, the author was able to swim across the lake without any fear. He felt a sense of victory and accomplishment. What do you understand by the term victory and accomplishment? जीत. जीत किससे जीता? कोई रेस थी? अपने डर से जीतना is the biggest challenge, and that gives you a sense of accomplishment, that finally I have done something. मैंने अपने फियर को ओवरकम किया. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. Then afterwards he had overcome his fear and achieved something he never thought possible. First you need to have confidence in you. मेरे से नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा. If we have such sort of that pre-thoughts in our mind, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे. Clear. If I am having confidence on me, that definitely if I do it, मेरे से वो हो जाएगा. Same happened with who? Douglas. Clear. And the other themes, the author experience of overcoming his fear of water and learning how to swim is a testament to the power of determination and perseverance. What is determination?
And what is very nice. What is perseverance? Huh? What is perseverance? No one? Hanji, Naina, Parshida, what is perseverance? हाँ, उस काम को शिद्दत के साथ करना, कि ये नहीं है आज मैंने एक चीज को ठाना, ठीक है, आफ्टर 2 days मैं कहता हूँ नहीं, जैसे हमारा जिम के कंसिस्टेंसी, यस इज द वर्ड, क्लियर। मैंने आज जिम गई, आज तो मैंने 2 घंटे लगा दिए, फिर मेरी वो परजर्वरेंस में कमी आ जाती है और वो कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो जाती है, क्लियर। The story teaches us that we can achieve anything if we are willing to face our fears and work hard towards our goals. बेटा जी, मैं अपनी क्लास में हमेशा एक चीज बोलती हूँ, how we are going to assess in future, on what basis, like if you are in +2 standard, if कोई भी रिलेटिव आपके घर में आते हैं, तो on what basis आपको जज किया जाता है? अच्छा, यू +2 में हो, डगलस का करेक्टर स्केच सुनाओ, अच्छा आपको आ गया, ठीक है। नो, हमें इंग्लिश क्यों कराई जाती है? इंग्लिश हमारे अंदर स्किल भरता है, क्लियर। आपको नहीं लगता हर लेसन, एक बार कभी सोचा है दैट व्हाई दिस चैप्टर इज इन योर सिलेबस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन, हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, एक मॉरल वैल्यू, एक ट्रेट भरता है, एंड वो ट्रेट हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में, हाउ वी आर गोइंग टू इनकलकेट दैट ट्रेट। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? यस, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड कि ऐसा कोई भी फोबिया नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। द पॉइंट इज वी नीड डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, वी नीड डिलिजेंस, ठीक है, वी नीड कंटिन्यूअस एफर्ट, वी नीड हार्ड वर्क, एंड अल्टीमेटली, ठीक है, सूनर और लेटर, ऐसा नहीं है कि ऑन वन गो में मैं अपना फोबिया को ओवरकम कर लूंगी, नो, इसके लिए टाइम चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आई सपोज टू हैव पेशेंस, ठीक है। उस अगर विलियम डगलस में पेशेंस ना होती तो क्या वो ये चीज कर पाते? नो। समझ आया? एनी डाउट टिल? ऑल क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर एनालिसिस। First is determined. Now you need to let me give the answers. ये सारे, I just speak this determined. How he was determined? बेटा, what's your name? संस्कार, बैठे बैठे। हाँ जी। So how he was determined? नहीं, देख के नहीं बोलना। You need to let me know. According to you. चैप्टर नहीं आता पढ़ेंगे? ओके, हाँ जी बेटा जी, हाउ ही वॉज डिटर्मिन्ड? ही वॉज डिटर्मिन्ड कि मैंने इसको दूर करना ही करना है। दिस इज डिटर्मिनेशन। मैंने +2 में 95% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। दिस इज माई डिटर्मिनेशन। उस डिटर्मिनेशन के लिए व्हाट आई विल डू? आई विल डू हार्ड वर्क। सो वॉज ही डिटर्मिन्ड? यस, वो थे। Clear? Then high spirited. How? Yes. वहां पर हमें, जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो वहां पर आगे स्किनी एक वर्ड यूज किया है, ठीक है, स्किनी, ठीक है। बट इवन देन ही मेंटेन्ड पॉजिटिव आउटलुक डिस्पाइट हिज शाइनेस। वो थोड़ा शर्माकल था, इंट्रोवर्ट था, बट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, बट फिर भी उसने अपनी उस चीज को, नहीं तो कहे कि नहीं मैंने वाईएम से पूल पे नहीं करना, लोग मेरे पे देख के हंसेंगे, मैं एक स्किनी हूँ, कॉम्प्लेक्स होता है ना, बट उन्होंने अपने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। He was high spirit. Next is brave. How brave? That is, he was honest about his terror and showed courage in facing his fears. हम में से कुछ लोग हैं जो अपने डर को कन्फेस ही नहीं करते, क्लियर। तो he was what? He was brave. अपने डर को मानना कि हाँ मुझे डर लगता है। I personally speaking, मुझे मैथ्स नहीं आता,
मैं ओपनली कहती हूँ नहीं मुझे मैथ्स नहीं आता। क्लियर? तो दिस इज मैथ्स इज माई फोबिया, मेरा फियर है। तो सेम उसने अपने उस फियर को एक्सेप्ट किया। क्लियर? देन आफ्टरवर्ड्स स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक कहाँ से पता चला हमें? हाँ, तो स्ट्रैटेजिक कॉक वर्ड यूज हुआ है बीच में। तो यहाँ पर क्या है that he exemplified strong willpower and determination in overcoming his fear. क्लियर? यहाँ पर कैसे स्ट्रैटेजिक, यहाँ पर भी है, बाद में भी है स्ट्रैटेजिक। वो कैसे वन बाय वन वो अपने, हाँ, वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है, ठीक है, तो वो वहां पर भी वो स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन करता है। एंड जब YMCA पूल में वो मिस एडवेंचर हुआ वहां पर भी ही यूज सम स्ट्रैटेजी। ओके, background, he had a desire for swimming since childhood. He developed an aversion to water. Now what do you understand by the term aversion? Yes, ठीक है, aversion to water after waves swept over and buried him at the California beach. प्लीज बेटू ये चीज गलती मत किया करो आप ना, याकिमा, कैलिफोर्निया, YMCA पूल ये सारा मिक्स कर देते हो। तो फर्स्ट मिस एडवेंचर कहां पर हुआ था? कैलिफोर्निया बीच। कहीं लिख देते हैं याकिमा तो वो गलत हो जाता है। ऑल राइट, देन he also became unconscious after being thrown into a pool by a big boy. अब ये इंसिडेंट कब का है? when he was 3 or 4 years old. ये कब है? हाँ, ठीक है, तब वो इतने साल, ये हमें पता होना चाहिए। All right, then he thus became terrorized by water and carried this fear with him wherever he went. इसका मतलब रोनित, इस लाइन का मतलब क्या बना? That carried this fear with him wherever he went. तो उसका वो वाला डर, वो वाला फियर उसको सीज कर देता था, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, एक बार हुआ, 2 बार। क्लियर? हाउ ही ओवरकेम हिज फियर। He engaged an instructor who perfected him in swimming step by step. Now, अगर यहाँ पर हमने वैसे यहाँ पर नहीं है, अगर हमने उसके कोच का हमने करेक्टर एनालिसिस करना हो तो मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या हो सकता है? He was patient, हाँ जी, पैशनेट, हार्ड वर्क। वो उसको बड़े 6 महीने कोई वो नहीं होते, अगर आप टेक्स्ट पढ़ो तो वो कैसे कभी रोप के साथ बांध के, ठीक है, फ्रॉम द वेरी ए स्टेप, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्होंने उसके साथ साथ, ठीक है, दो इट वॉज एन एफर्ट मेड बाय हु? डगलस, बट हु वॉज द इंस्पिरेशन? हु वॉज द गाइड? दैट इज द कोच। अगर इंस्ट्रक्टर अच्छा हो तभी स्टूडेंट अच्छे हो सकते हैं। नाउ he gave him hundreds of exercises and taught him to exhale and inhale in water. Could you let me know what is the importance of inhale and exhale while doing swimming? बेटा सारी गेम ही इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो स्विमर्स होते हैं अगर उनको इनहेल एक्सेल की टेक्निक ना पता हो तो वो स्विम ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक टेक्निक, ठीक है, कि पानी में रह के सांस बंद करना हम जैसे नॉर्मल लोगों से होगा? नो। क्लियर? तो दिस इज द टेक्निक जो उन्होंने उसको काफी और एक्सरसाइजेस के साथ कि पानी अपनी सांस कब छोड़नी है और कब लेनी है। Then he swam across and back the lake, finally ending his fear. What do you understand by he swam across and back a lake? कौन सी लेक की बात कर रहे हैं यहाँ पर? याकिमा की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो कौन सी लेक थी? पढ़ो पढ़ो फटाफट, देखो लास्ट वाली। हाँ जी बेटू, Vancouver, यस New Hampshire. यस।
समझ आया? अब बेटा एक चीज यहाँ पर शायद समझ आया, दैट इज विच लेक, गॉट इट? समझ आया रौनक? ये देखो बेटो आपके टेक्स्ट में, दिस वन, ये देखो वेंटवर्थ, क्लियर? बेटा जी एक ना और जो याकिमा, जब आप पढ़ो तो उसकी मदर, जब वो कहता है ना कि उसकी मदर उसको बोलती है याकिमा रिवर में तूने अगर स्विमिंग सीखनी है तो यू नीड टू गो टू पूल नॉट रिवर। कैसे, क्यों मदर ने ये क्यों बोला? बिकॉज जो याकिमा रिवर है वहां पे ड्राउनिंग के केसेस बहुत ज्यादा नॉर्मल थे, दैट इज द रीजन। और जो वाईएमसीए पूल है, ठीक है, वाईएमसीए पूल का क्या था? हाँ, ओनली 3 फीट टू 9 फीट, दैट, हाँ, तो वो क्या है, दैट इज द रीजन उनकी मदर ने उनको क्या सजेस्ट किया था, नॉट to practice first in Yakima River, first you need to join YMCA। समझ आया इतना? अच्छा एक और चीज बेटू, आप जब टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा तो वहां पर है कि वो पहले पहुंच गया था YMCA पूल पे, ठीक है, तो उसने स्विमिंग क्यों नहीं स्टार्ट करी? बेटा जी ये रूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज दैट बडी, आई फॉरगॉट द नेम, दैट इज बडी समथिंग। उसमें क्या सिखाया जाता है कि जब तक दो इंसान नहीं होते यू आर नॉट सपोज टू मूव इन द पूल, रीजन बीइंग बिकॉज सारे ही नए हैं, क्लियर? अगर बाय चांस किसी एक के साथ कुछ मिस एडवेंचर होता हो जाए तो समवन इज देयर टू हेल्प हिम, दैट इज द रीजन उनको सिखाते। नो डाउट उसका फोबिया तो था ही, क्लियर, बट दिस इज अ रूल एट द पूल कि जब तक दो इंसान ना हो तब तक आपने स्विमिंग स्टार्ट नहीं करनी। गेटिंग माई पॉइंट? चल इतना क्लियर हुआ? एनी डाउट? हाँ जी नैना, परशिदा बेटा, ऑल राइट, हाँ जी। नाउ बेटा जी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कोड्स दिए हुए हैं, देयर आर डिफरेंट कोड्स। यस बेटा, व्हाट्स योर नेम? यशिका, kindly read the first quote। अब यहाँ पर क्या है, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। अब आपको ये कोट एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन से, कब ये इंसिडेंट हुआ था? यस, YMCA पूल में जब गिर गया था। ये तो आई स्क्रीम्ड बट मुझे सिर्फ किसने सुना? सिर्फ वाटर ने। ये कौन सा मोमेंट डिस्क्राइब करता है? पैनिक। देखिए बेटा जी, इट इज बट ऑब्वियस कि जब भी when I am prepared of diving, ठीक है, तो मेरा पोस्चर I am prepared, but he was just sitting and किसी ने पीछे से आके धक्का मारा। So just understand the condition. That is what? That is panic. काट दो बेटा इसको, क्लियर? नाउ यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आई स्क्रीम बट ओनली वाटर हर्ड, understand that? Then second is those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. What do you understand by this term? हाँ, ये भी कौन सा इंसिडेंट हुआ? when he was drowning, illustrates the immense fear and physical strain experienced during his attempts to swim. What do you mean by that? That is physical strain. जब मेरी बॉडी जवाब दे दे, जब मेरी लेग्स जवाब दे दे, उसको क्या लगा? वो जो 9 फीट है उसको कितने लग रहे थे? 90 फीट। Then the next is the mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold like a great charge of electricity. ठीक है, येलो। अब उसके पास जब हम नीचे डूब रहा था, इट वॉज ऑल येलो,
येलो इज द कलर, यहाँ पर एक पैनिक स्टेट। क्लियर? जब उसको और कुछ नहीं दिख रहा था, डिपिक्ट्स द डिस्टॉर्टेड विजन एंड एक्सट्रीम फियर व्हाइल ड्रॉइंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टॉर्टेड विजन? जब पानी में हम आते हैं तो हमें क्या दिखता है? ठीक है, दैट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड विजन। Then I looked for ropes, ladders and water wings, nothing but water. Water everywhere, but no water to drink. Clear? Same over here. I looked for ropes, ladders and water wings, but मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, because he was in a panic state of mind. उसको था मुझे कुछ मिल जाए जिससे वो डूबे ना, वो किसी की हेल्प से बाहर आ जाए, बट उसके हाथ में सिर्फ क्या आ रहा था? There is only water. Represents the feeling of helplessness and isolation. कि वो लाचार था, आइसोलेशन, कि उसके आसपास कोई भी नहीं था during the drowning experience. Now, trying to scare me. Now, what do you understand by Yes, this is confidence. Trying to scare me. Well, here's to you. Look, and well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? Now, ये सारा सेंटेंस क्या है? पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ये कब उसने किया? जब उसने अपने आप एंड में कौन सा, कहां पर जाकर? हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है? डिक्लेयर्स द एंड ऑफ फियर। Then in death there is peace. This is terror only, and the fear of death talks about the effects of fear. ये कब है? जब YMCA पूल में, ठीक है, जब वो उसने सारे एफर्ट्स करे, बट अब वो बिल्कुल टायर्ड हो चुका था। अब उसको लगा कि ठीक है, अब जो होता है वो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर उसने अपनी मदर के साथ भी कोरिलेट किया। इट वॉज लाइक कि मैं अपनी मदर की लैप में हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? जब क्या हो जाता है? वो थक हार जाता है। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फियर, कि फियर का कितना बड़ा इफेक्ट हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे होता है। देन लास्ट इज ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका मतलब डर से ही डरना चाहिए, एंड फिजिकली भी टू सम एक्सटेंट। हाँ, वो ठीक है। एनी डाउट बेटा? हाँ जी। नाउ समरी, इट्स योर टर्न टू लेट मी नो द समरी। अभी हमने बताया, अभी हमने उसके पॉइंट्स को डिस्कस करा। सो एनी वॉलंटियर हु विल लेट मी नो द समरी ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। हाँ जी सर। पानी का डर उसको क्यों? बचपन से पैदा होते उसको पानी का डर था? क्या हुआ था वो? एक मिनट। हाँ जी बेटा। वाटर सर्फ आई और उसको ऐसे करके ड्राउन, ठीक है, उसके ऊपर। एंड उसके फादर के लिए वो नॉर्मल चीज थी। अभी मैंने आपको बताया हम बच्चे को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, हमारे लिए ये नॉर्मल होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे के मन में उसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। सेम इन द केस ऑफ हु? Douglas. Now, deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted him since childhood. The author started fearing water since the age of 4. It starts when he was visiting California with his father. He visits a beach where a wave knocks him down and sweeps over him. पानी की लहर आई और उसके ऊपर ऐसे होगी, and it was just like a drowning experience. ठीक है, डूबने का एक्सपीरियंस किसका था? डगलस का, क्या उसके फादर का? डगलस। Okay, this terrifies the author, although the father laughs at this, knowing it was no danger. हमारे लिए बड़े होते हैं, हमारे लिए लगता है बच्चे को ऐसे ऐसे करना इट्स वेरी नॉर्मल, बट हम कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक हाइट का फियर बचपन से डाल रहे हैं। तो फादर के लिए बहुत नॉर्मल था, उनको लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके मन में इस चीज का डर बचपन से बैठ गया।
However, this experience terrifies him and develops a fear of water. After that, when the author is 11 years, he experiences another incident which escalates his fear. What do you understand by the term escalates? In और बढ़ा दिया. 11 साल कब की बात है ये अब? YMCA pool की. He is at swimming pool in Yakima trying to learn swimming. On one fine day, a bully decides to pull a dangerous prank. He pushes him in the deep end of the pool, which frightens the author. अब वही वाला सीन हो गया. कौन सा? YMCA pool में when he was sitting, a big bully bruiser आया, वो normal बैठा हुआ था, उसने उसको पीछे से धक्का लगा दिया और इस चीज ने क्या किया, उसका डर और बढ़ा दिया. He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. ठीक है, hold on to something मतलब अभी जो हमने पढ़ा वो लेटर, वो कुछ किसी चीज की, वो क्या, वो कह रहा था मुझे मिल जाए, बट उसके हाथ में सिर्फ क्या आ रहा था? ओनली वाटर. हाँ जी. He yells for help but starts feeling paralyzed and only his heart was moving now. What do you understand by the term paralyzed? हाँ, जब हमारे हाथ पैर सारे फ्रीज हो जाते हैं. अब उसके फ्रीज क्यों हुए थे? बिकॉज दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि मैं, उसने वो स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, कॉक की तरह मैं होगा, बट उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क उस वक्त नहीं करी. Thus he gives up and readies himself to die but wakes up at side of the pool. अब ये हमें इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया कि उसको किसने बचाया, कैसे बचाया. वो कहता है जब मुझे होश आया, ठीक है, तो आई वॉज लाइंग बिसाइड द पूल, और वो लड़के से पूछा एंड व्हाट ही स्टेटेड, आई वॉज जस्ट जोकिंग. तो यहाँ पर हमारा सब थीम आ गया, दैट इज बुलिंग, द रेपरकशंस ऑफ बुलिंग. कई बार ऐसा होता है ओनली फॉर द सेक ऑफ फन हम कोई चीज करते हैं, बट उस चीज करने के बहुत एवरलास्टिंग इंप्रेशन होता है. क्लियर? और वो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के मन में ऐसा खौफ डाल देते हैं कि हमें पता भी नहीं होता, बट उस इंसान के लिए वो चीज हम एक बड़ा सा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देके छोड़ देते हैं. क्लियर? Now it continues to, however, the terror he experiences while drowning never goes away. जो अभी हमने पढ़ा कि वो कहता कि मैं जहां जहां जाता था मेरे अंदर वो वाला डर मेरे साथ साथ चलता. It continues to haunt him for many years and even spoiled his future expeditions concerning canoeing, swimming, fishing and more. अभी एग्जाम्पल दी. हमारे लिए हॉलीडेज मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट आराम करना, नान के घर जाना, मासी घर जाना, या हिल स्टेशन पे जाकर मैगी खाना, सेल्फीज लेना, दैट्स ऑल. बेटा जी, वहां की जो एडवेंचरस सोल्स होते हैं वहां के लोग, उनके लिए ये सारी चीजें क्या है? रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, फिशिंग, तो उनके लिए ये चीज थी. अब उनकी वो चीज उसके अंदर क्या बन गया? एक डर बन गया. तो क्या हो गया? यहां पर आता है वो जब ही वॉन्टेड कि मैं अपने उस चीज से बाहर निकलूं. रीजन बीइंग उसकी लाइफ, जैसे हमारे लिए ये चीजें ना हो तो हमें अपनी लाइफ अधूरी लगती है. सेम इन द केस ऑफ डगलस. ओके. He even visits marine lakes, Colombia, New Hampshire and more, but is not able to enjoy it. Obvious सी बात है, अगर मैं लेक्स के पास जाऊं एंड अगर मैं वहां पर कुछ ना करूं और वहां पर जाकर सिर्फ बैठ जाऊं, क्लियर, तो क्या वो एंजॉय कर पा रहा होगा अपनी लाइफ को? नो. देन thus he decides to overcome this fear by hook or by crook. जैसे मर्जी, ठीक है. अब वो क्या कहता था? इट्स नाउ एंड. और वो अपने उस डर को क्या करना चाहता था? ओवरकम करना चाहता था. द इंस्ट्रक्टर he enrolls himself in a swimming class and tries to learn from the instructor. अभी हमने इंस्ट्रक्टर का करेक्टर भी करा, ठीक है. क्या क्या हो सकता है? ओके ओके, ठीक है. Now, the instructor teaches him many tips and tricks for swimming. He begins with inhaling and exhaling part. Then he practices it for many weeks. Further, he moves on to the kicking the legs on the side of the pool. Finally, he combines all this with the final move of swimming.
आपने कभी बिगिनर्स देखे होंगे बेटा जो स्विमिंग करते हैं, वो ना पूल को ऐसे एक एंड पे पकड़ के वो सिर्फ अपनी लेग्स की वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक वो इनहेल और एक्सहेल कि कितने सेकंड के लिए स्टार्ट करते हैं, वो पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हैं। तो ये चीजें क्या ओवरनाइट आ जाएंगी? नो, ठीक है। स्लोली एंड स्टैडली, दैट इज नोन एज ग्रेजुअली, ठीक है। पेशेंस के साथ उसने वो सारी चीजें करी। देन नेक्स्ट इज, although the author knows how to swim, he is still terrified for water. What is the basic reason behind this? अब तो उसको स्विमिंग आ गई थी, बट अब वो डरता क्यों था? अब भी उसके मन में क्यों डर था? उसने तो इतनी प्रैक्टिस करी। अच्छा जी, एनीवन एल्स? बेटा जी, अब उसको पता है दैट द इंस्ट्रक्टर इज विद मी, ठीक है। अब उसके अंदर वो डर था कि अगर मैं अकेला होऊंगा तो दोबारा से मुझे वो टेरर सीज तो नहीं कर लेगा। लाइक अगर हम कार सीखना चलाते हैं, ठीक है, जब हमारे साथ वो कार सिखाने वाला होता है, हमें पता होता है उसके पैर में भी ब्रेक है, अगर कुछ होगा तो वो मुझे बचा लेगा। तो हम थोड़ा सा, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, थोड़ा सा हम क्या होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। वही हमें कहते हैं कि आज तुमने कार चलानी है, तो पहले वो डर मेरे अंदर आएगा कि मैंने पहले, मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था जब मैं अकेली थी, अब दोबारा से मैं चलाऊंगी तो क्या होगा। इजंट इट क्लियर? दैट वो वाला कॉन्फिडेंस कि मैं अकेला कर पाऊंगा और दोबारा से मैं सीज हो जाऊंगा, पैरालाइज, वो वाली चीज दोबारा से तो नहीं होगी। क्लियर? देन thus in order to get rid of the fear he decides to confront it. टू ऑप्शंस, मैं कहूँ कि अच्छा उसने मुझे बोल दिया, मेरे इंस्ट्रक्टर ने कार खुद चलानी, मैं नहीं चला सकती, और मैं कार की कीज रख दूं। सेकंड, मैं कहूंगी नहीं, देखते हैं, मैंने मेहनत करी, पहले तो कॉन्फिडेंस मुझे मेरे पे होना चाहिए। क्लियर? देन देखते हैं ना कि फियर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एंड अल्टीमेटली वो चीज कैसे होगी, वो एंड होगी और वो चीज को मैं ओवरकम कर लूंगी। अब किसके साथ ये हुआ? ही वॉन्टेड टू फियर हिज फियर, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सी कि वो चीज होती है कि नहीं होती। नाउ व्हाट हैपेंस देन? Thus, in order to get rid of the fear, he decides to confront it. He mocks it by thinking that he can really do. Consequently, he plunges into the water, and to his surprise, his fear goes away. He faced it in many places and at last manages to conquer it. ऐसा नहीं होता बेटू कि हमारा कोई डर है वो एक बार में निकल जाएगा। Slowly and steadily. Clear? The utmost thing is to have confidence, courage and determination. क्लियर? हम कई बार लाइफ में ऐसा होता है, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आती हैं, ठीक है, कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो क्या हम हथियार निकाल के बैठ जाते हैं? नहीं, ठीक है। वी नीड टू बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। इसके करेक्टर से हमने क्या लेना है, द अटमोस्ट थिंग, ठीक है। मुझे डगलस का करेक्टर पढ़ के क्या मिला, मैंने उससे क्या सीखा? मैंने उससे सीखी डिटर्मिनेशन, मैंने उससे सीखी परसेवरेंस, मैंने उससे सीखा हार्ड वर्क, मैंने उससे सीखी डिलीजेंस। तो ये चीजें जब ये ट्रेट मैं अपने अंदर भरूंगी, ओनली देन दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? देन आफ्टरवर्ड्स कम्स टू योर टोन, ठीक है, कि टोन इस चैप्टर में क्या क्या थी। The tone of deep water from class 12th English syllabus is primarily reflective. What do you understand by reflective? हमने कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। रिफ्लेक्टिव, पर्सनल, पर्सनल कैसे हुई? यस, डगलस का एक्सपीरियंस। एंड समटाइम्स फियरफुल, फियरफुल कब हुआ था? हाँ, ठीक है, तो दैट इज इवन फियरफुल।
अजय बेटू, आपको पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? क्या है इसकी स्टोरी, पता है? अभी आपने बतानी है मुझे, ठीक है? As it narrates, the author struggle to overcome a deep-seated fear of water. What is deep-seated fear? Yes, अंदर का डर, जो डर उसको जकड़ा हुआ था। कब से जकड़ा हुआ था अजय? छोटा, कितना छोटा था? 12 साल का छोटा होता है? हाँ, पापा के साथ when he was about 3 or 4. Clear? Through a very personal and detailed account of his experience. All right. अब what do you understand by the term vulnerable? ये हमने पहले मैम ने आपको परसों भी करवाया था। हाँ जी, vulnerable, हाँ जी, हेल्पलेस हो जाना, कमजोर हो जाना। क्लियर? द ऑथर ओपन शेयर्स हिज एंजाइटीज एंड स्ट्रगल्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी इन द नैरेटिव। आप ये देखिए बेटा, वो अपने जो भी उसने जिस चीज को भी एक्सपीरियंस किया, जिस चीज को भी फियर किया, उसने ओपनली लिखा। कहीं भी फ्लॉट नहीं किया, नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज कंप्लीट ऑनेस्ट। ठीक है? अब क्या है, द ऑथर ओपनली शेयर्स हिज एंजाइटीज। जब वो पूरा हम YMCA पूल का एपिसोड पढ़ते हैं, वहां पर भी आता है। उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है, जब वो इंस्ट्रक्टर के एंड से उसको हो गया था कि तुम अब कर सकते हो, बट फिर भी उसको एक डर था। क्लियर? वहां पर भी वो अपने एंजाइटी को प्रॉपर शो करता है, एक्सप्लेन करता है। देन डिटर्मिन्ड, despite the fear, the tone also conveys a strong resolve to conquer the fear and learn to swim. ठीक है? He was determined. टोन क्या थी कि नहीं, मैंने सीखना है। मेरे साथ एक बार मिस एडवेंचर हुआ, मेरे साथ दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हो सकता है 100 में से 50 लोग करें, नहीं मैंने तीसरी बार नहीं करना। बट ठीक है, जब वो सारे अपने एडवेंचर्स को मिस कर रहा था, ही वॉज डिटर्मिन्ड दैट आई एम गोइंग टू ओवरकम दिस फियर। क्लियर? तो यहां पर क्या है, टोन क्या है, डिटर्मिन्ड है। देन इज नॉस्टैल्जिक। कल भी हमने नॉस्टैल्जिक पढ़ा, परसों भी पढ़ा। व्हाट इज नॉस्टैल्जिक? हाँ बेटा जी, यहाँ पर वो नॉस्टैल्जिक तो था ना, ठीक है? अकॉम्प्लिशमेंट वर्ड हमने पढ़ा, ठीक है? तो वो चीज उसने अकॉम्प्लिशमेंट भी तो हुई। हाँ, मैंने ये चीज कर दी, मैंने पता अपना ना, मुझे इतना डर था लेकिन मैंने अपने फियर को ओवरकम किया, तो दैट इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। नाउ as the story recounts childhood experiences, there are elements of nostalgia mixed with fear. ठीक है? Then last is descriptive. The author uses vivid imagery to describe the sensations and emotions associated with being in water, adding to the intensity of the experience. जब हमने पढ़ा येलो कलर हो गया, टेंज हो गया, आइसक्रीम, ठीक है, आई वॉज सर्चिंग अबाउट लेदर, दिस, तो यहाँ पर क्या है, वो सारी डिस्क्राइब करी। अगर आपने ध्यान से टेक्स्ट पढ़ी हो, जब आप YMCA वाला पूल करोगे, तो आप साथ साथ ना विजुअल इमेजरी साथ साथ आती है। अच्छा अच्छा ऐसे हुआ होगा, अच्छा वो कैसे बैठा होगा, अच्छा वो स्किनी होगा, अच्छा वो जो जो वो बुली ब्रूजर होगा वो कैसा होगा, हट्टा कट्टा होगा, फिर अच्छा जब उसने उसको होश आई होगी तो कैसे वो खड़ा होगा। ठीक है? तो वो डिस्क्रिप्शन साथ साथ इमेज बनती है आप लोगों के। हम जब हम पढ़ते हैं तो हमारी साथ साथ इमेज बनती है, आपके बनती है वो। ठीक है? तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव, साथ साथ वो इमेज का बन। समझ आया इतना? एवरीवन श्योर? हाँ जी, नैना एंड परशिदा बेटू। ऑल राइट। With this, we come to the end of the video. I hope that you liked Nisha ma'am's presentation, and I am really grateful to her for taking over my class in my absence. Thank you so much, ma'am, and God bless all the students in their forthcoming board exams. All the best.